हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मसान और मसानी एक ऐसी बुरी शक्ति मानी जाती है जो लोगों को मारने के बाद उनकी आत्माओं को अपने में कैद कर लेती है। उसके बाद वो उनसे कुछ ऐसा ऐसा करवाती है जो शायद वो खुद न कर पाती हो। मसानी इस प्रकार की शक्ति है जो कि लोगों की आत्माओं को कब्जे में करने के बाद और भी ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक बन जाती है। अलग अलग मान्यताओं में मसान और मसानी को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। कुछ लोक कथाओं की माने तो मसानी कुछ और नहीं बल्कि पिशाच और पिशाचनी होते हैं जो इंसान और जानवरों का खून पीकर और भी ज़्यादा ताकतवर बनते हैं। दरअसल ये जो घटना है आज से काफ़ी सालों पहले घटी थी, लगभग 15 साल पहले। 15 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहा करता था। इस खुशहाल परिवार में उमेश नाम का आदमी और उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। उसके साथ उमेश के माता पिता भी रहते थे। सब लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उमेश जी की एक छोटी बहन भी थी जिसकी शादी अभी कुछ समय पहले हुई थी। जब शादी बहन की बड़े शहर में हो गई तो उमेश जी ने नोटिस किया कि उसकी बड़ी बहन अच्छी जगह पर नौकरी कर रही है। उसने सोचा क्यों ना मैं भी वहां पर एक घर खरीद लूं। उमेश का परिवार पैसे वाला था तो इन्होंने बड़े शहर में घर लेने का इरादा बना लिया और वहां एक हवेली खरीद ली। यह हवेली बहुत पुरानी थी, सस्ती मिल रही थी तो उमेश जी ने उसे खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने उस हवेली की थोड़ी सी मरम्मत करवाई और वहां पर रहना शुरू कर दिया। अब ये लोग वहां पर जाकर शिफ्ट हुए तो उनको अपने उसी गांव में कुछ काम था जहाँ पर ये रहा करते थे। वहाँ पर एक कॉलेज था, सरकारी कॉलेज। वहाँ पर उमेश जी अध्यापक थे तो ये अपना तबादला वहाँ से बड़े शहर में करवा लेते हैं। जब बड़े शहर में इनकी नौकरी लग गई तो वहाँ इनको गांव से भी बड़ा कॉलेज मिला था जिससे सैलरी भी अच्छी हो गई। खुशियाँ इनके कदम चूम रही थी। अब वहाँ रहते रहते कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, उमेश जी को इनके गांव में प्रॉपर्टी का कुछ काम याद आता है। तब यह काम कौन कर सकता है, केवल उमेश जी। माता पिता बूढ़े थे और पत्नी घर में बच्चों को संभालती थी। इन्होंने सोचा कि मैं अपने कॉलेज का आज काम पूरा करूंगा, उसके बाद ही शाम के समय गांव निकल जाऊंगा। अपना काम पूरा करके गांव से जल्दी ही रात को वापस आ जाऊंगा क्योंकि कल फिर से कॉलेज जाना है। छुट्टी भी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि परीक्षाओं का समय आने वाला है और जब परीक्षाओं का समय नज़दीक होता है तो इस तरह से छुट्टी मिलना मुश्किल है। तो वो यही करते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं और वहाँ का काम जल्दी जल्दी निपटाने लगते हैं। परीक्षा का समय पास आ रहा था तो काम भी ज़्यादा हो गया था। अब 6 बज जाते हैं और 6 से 6:30 उन्हें घर पहुँचते पहुँचते 7 बज जाते हैं। ये बड़े परेशान थे। सोचा कि 5 बजे तक कॉलेज से निकल जाऊंगा, फिर शाम को गांव निकल जाऊंगा, लेकिन अभी 7 बज गए हैं। इन्होंने सोचा कि गांव जाना आज बहुत ज़रूरी है। उन्होंने प्रॉपर्टी का काम था, अगर आज नहीं जाते और 1-2 दिन रुक जाते तो काम गड़बड़ हो जाता, इसलिए निकलना ज़रूरी था। उमेश जी के पास खुद की कार थी तो ये सामान पैक करते हैं और 10 मिनट में सब सामान पैक कर लेते हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं। कार में बैठ ही रहे थे कि इनको बाजू वाले पड़ोसी अंकल इनको टोकते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। इन्होंने बताया गांव में मेरी प्रॉपर्टी का काम है तो जाना जरूरी है। तो अंकल बोलते हैं बेटा आज मत जाओ, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये अंकल जो थे वो नॉर्मल अंकल की तरह नहीं थे, बल्कि ये अंकल ऊपरी चीजों को जानने वाले थे, ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए थे और इनको किसी भी चीज का आभास बहुत जल्दी होता था। अगर कुछ गलत होने वाला है तो फिर तो हो जाता था। इन्होंने इसी सोच के साथ बोला बेटा रात बहुत हो गई है, आज जाना ठीक नहीं है, मत जाओ, कल चले जाना। उमेश जी बोलते हैं नहीं अंकल, आज जाना जरूरी है। ऐसी सारी चीजें नहीं होती है, क्योंकि ये पढ़े लिखे कॉलेज के शिक्षक और विज्ञान के ऊपर अधिक विश्वास करते थे। इन्हें भूत प्रेत के ऊपर बहुत ही कम विश्वास था। ये बस दुनिया की कहानियां सुनते और हाँ में हाँ करते थे क्योंकि इन्हें यह सब बेकार लगता था। इनका वो रुझान नहीं था इन चीज़ों के प्रति। उमेश जी को किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं था। इन्होंने अंकल की बातों को हंसी में टाल दिया। अंकल ने भी ज़्यादा बहस नहीं की।
कोई यात्रा में जा रहा है तो उसे ज़्यादा टोकना सही नहीं समझा। अंकल वापस अपने घर में चले गए। उमेश जी गाड़ी स्टार्ट करने लगे, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। दो चार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं हो रही थी। अब 7:50 का समय हो गया था। उन्हें देर हो रही थी। फिर थोड़ी देर और कोशिश करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और वो चल दिए। इन्हें घर से निकले 1 घंटा हुआ होगा। लगभग आधा सफर इन्होंने तय कर लिया था कि तभी गांव जाने के रास्ते में एक घाटी वाला रास्ता आता है। वहां से होते हुए गाड़ी चलाने लगे। उस घाटी के इलाके में कोई गांव नहीं था। पूरा सुनसान जंगल वाला रोड था जिस पर उमेश जी की गाड़ी अकेले जा रही थी। रात के 9 बज रहे थे। तभी बीच रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी धक्के खाकर रुक जाती है। उमेश जी फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उन्हें वहां गाड़ी स्टार्ट करने में आधा घंटा बीत गया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर सोचा कि नीचे उतरकर गाड़ी को चेक करता हूँ, कुछ खराबी तो नहीं है। अब ये उतरे और गाड़ी का बोनट खोले ही थे कि इनके राइट साइड से छोटी सी एक खाई थी। वहां से कुछ हलचल सुनाई दी। ये सोचते हैं कि किसी चीज की आवाज है। वहां से थोड़ी रोशनी भी आ रही थी। उमेश जी भी उत्सुकता के साथ आगे बढ़ते हैं देखने के लिए, और गाड़ी तो इनकी रोड के साइड में ही थी। फिर वहां जाकर वो क्या पाते हैं कि एक पेड़ है। अंधेरे में उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे 3 औरतें बैठी हुई थी, और वो तीनों औरतें निर्वस्त्र है पूरी तरह से, और उनके सामने आग जल रही है। ये देखकर उमेश जी घबरा गए। मन में बोले, ये ठंड का समय है और ये औरतें इस तरह से कपड़े उतारकर आग के सामने क्यों बैठी है। ये वहां पर रुके और देखने लगे कि अचानक से वो औरतें उठी और अलग अलग तरह की भाषा में गाते हुए नाचने लगी। उमेश जी को यह चीज अजीब लगी। उमेश जी थोड़ा पीछे हटे तो इनके पैरों से कुछ टकरा गया। इनके पैरों में एक सूखी लकड़ी टकरा गई, जिसकी वजह से आवाज हो गई। फिर आवाज सुन के तीनों औरतों ने पलटकर इनकी तरफ देखा। उमेश जी ने देखा कि तीनों के चेहरे पर सफेद रंग की राख लगी हुई है। ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गए और अपनी कार की तरफ भागे। जल्दी से बोनट बंद किया, फिर पलट कर देखा कि कहीं वो तीनों आ तो नहीं रही है, लेकिन वो नहीं आ रही थी। ये गाड़ी स्टार्ट करने लगे। 3-4 बार कोशिश करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई, और फिर तेजी से भगाकर अपने गांव पहुंचे। वहाँ का काम निपटाया। इनका काम 1-2 घंटे में हो गया। ये वहाँ से 11:30 बजे तक अपने गांव से अपने शहर के लिए निकले। वो काम करते हुए सारे रास्ते की घटना भूल गए। अब उमेश जी गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ आने लगते हैं। जिस घाटी से जब ये गांव आ रहे थे और उन चीजों से सामना हुआ था, उसी घाटी की शुरुआत में इन्हें 2 लोग दिखाई देते हैं। एक था बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र करीब 70 वर्ष होगी, और उसके साथ एक लड़की थी जिसकी उम्र 15-16 की होगी। ये दोनों सड़क किनारे खड़े हुए थे। वो आदमी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, बड़ा ही कमजोर सा दिखाई दे रहा था। उमेश जी ने सोचा कि गाड़ी रोककर इनकी मदद करनी चाहिए। ये बोले कि कहाँ जाना है। वो जवाब नहीं दे रही थी। उमेश जी ने गाड़ी स्टार्ट की और चलने लगे। उन्होंने सोचा कि दोनों परेशान होंगे, इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। बूढ़ा तो बोल नहीं पाएगा। जो उसके साथ की लड़की थी वो भी घर जाने की चिंता में कुछ नहीं बोल पा रही है। जगह आएगी तब अपने आप बोल देंगे। मैं गाड़ी चलाता हूँ। उमेश जी गाड़ी चलाते हैं। इन्होंने गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी में हनुमान चालीसा प्ले कर दी, टाइम पास करने के लिए, जिससे समय निकल जाएगा। और उनके मन में थोड़ी सी घबराहट भी थी। तो हनुमान चालीसा जैसे ही उसने लगाई, पीछे बैठी लड़की कहने लगी, रोको इसे, बंद कर दो। उमेश जी बोले, क्यों, क्या हुआ? जो बूढ़ा आदमी इतनी देर से चुप था वो भी बोल पड़ा, बेटा इसे बंद कर दे, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो। उमेश जी को लगा बड़ा अजीब है, चलो ठीक है, बंद कर देते हैं। फिर उसने कहा कि छोड़ो, इनको उतारता हूँ, थोड़ी आगे चलते हैं। और फिर लड़की कहती है कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, गाड़ी रोक दो। एक जगह थी जहाँ थोड़ा गांव का सा एरिया था। उमेश जी ने गाड़ी रोकी और बाद में आकर बैठकर चल दिए। तभी अचानक उसने नोटिस किया, गाड़ी की सीट के ऊपर जो शीशा होता है, हर इसने उसमें देखा। वहां पर उसने नोटिस किया कि पीछे तो बूढ़ा आदमी नहीं बैठा है, खाली वो लड़की बैठी हुई है। ये हैरान हो गए कि ये क्या चक्कर है, वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया। उमेश जी लड़की से बोलते हैं कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारे दादाजी थे वो कहाँ पर है। तो लड़की कुछ नहीं कहती है,
अब ये सोचता है छोड़ो यार, इन्हें उतारता हूँ जिससे टेंशन दूर हो। उमेश जी गाड़ी चलाने पर ध्यान देते हैं। फिर आगे चलकर अचानक से बोलते हैं, तुम कहाँ पर उतरोगी? वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। फिर ये गाड़ी चलाने लगते हैं। फिर वापस पूछते हैं, कहाँ पर उतरोगी? वो लड़की फिर कुछ नहीं बोलती है। अब ये गाड़ी रोक देते हैं। अब ये पीछे पलटते हैं उसे कहने के लिए, तुम बोलती क्यों नहीं हो? तो ये देखते हैं कि वो लड़की सीट पर बैठी हुई नहीं थी। ये बोलते हैं कि क्या बात हुई? अब फिर कहते हैं, शायद हो सकता है कि जब मैंने गाड़ी रोकी तो लड़की भी तुरंत उतर गई होगी। छोड़ो, अब मैं गाड़ी स्टार्ट करके निकलता हूँ। उमेश जी फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है, देखता हूँ बाहर कोई मिल जाए। लेकिन उन्हें आसपास कोई नहीं मिला। वापस से गाड़ी शुरू करने लगते हैं तो इस बार गाड़ी शुरू हो जाती है। अब ये घर पहुंचते हैं। उमेश जी जैसे ही घर पहुंचे, इनका सिर बहुत तेजी से दर्द करने लगा। ये बोले, हो सकता है मैंने लगातार इतनी ज़्यादा ड्राइव किया है और डरावनी चीज़ें देखी थी, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। उमेश जी ने किसी को कुछ नहीं बताया। कमरे में अंदर गए और दवाई लेकर सो गए। जब इनकी नींद खुली तो इन्होंने अपनी घड़ी में देखा तो अगली शाम के 6 बज चुके थे। ये बोले, ये क्या हुआ? मैं सो गया था लगभग रात के 2 बजे, तो फिर शाम के 6 बजे कैसे उठ रहा हूँ? इनकी पत्नी ने कहा, हमने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम उठ ही नहीं रहे थे। हमें लगा कि तबीयत खराब है तो सोने दो, तुम भी सो ही रहे थे। उमेश जी ने सोचा, यह बड़ा अजीब हुआ। उन्हें बहुत तेज सर दर्द हो रहा था। दर्द के साथ उन्हें तेज बुखार भी आने लगा था। सोचते हैं कि अगर डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। ये बिस्तर से उठते हैं और अपने घर के दरवाजे तक पहुँचे थे कि गिर गए और वही बेहोश हो गए। जब ये बेहोश हुए तो इनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि ये एक अलग ही जगह पर पहुंच गए हो, जैसे कोई सपना आया हो। अब इनको केवल वो लड़की ही दिखाई दे रही थी। और क्या देखते हैं कि एक कमरे में वो लड़की खड़ी हुई है। ये उनसे कुछ दूरी पर खड़े हुए थे। लड़की इन्हें अपने पास बुला रही थी। उमेश जी भी उस लड़की के पास जाने लगे तो वह लड़की वहां से गायब हो गई। अब वो दूसरी तरफ खड़ी होकर उन्हें बुला रही थी। ये उसी अंधेरे कमरे की दुनिया में डूब गए। वो बुलाती और ये उसके पास जाते और वो गायब हो जाती। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद इनकी नींद खुली तो उमेश जी ने पाया कि उनका शरीर तप रहा है और ये अब चलने की स्थिति में नहीं है। अब इन्होंने अपनी पत्नी को सब बताया कि मैंने रास्ते में क्या क्या देखा और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। पत्नी को भी बड़ी परेशानी हुई। जब ये बेहोशी में थे तब इन्हें बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया जा चुका था। बड़े बड़े अस्पतालों में भी इलाज कराया गया था, लेकिन इन्हें कहीं भी आराम नहीं मिला। जब इनकी नींद खुली तो ये एक अस्पताल में थे। तभी अपनी पत्नी से बात चल रही थी। अब डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अब इनको घर ले जा सकते हैं। वहीं पर आप अब इनका इलाज चलने दें, इन्हें दवाइयाँ देते रहना। अब उमेश जी को अस्पताल से घर लाया जाता है। घर के दरवाजे के अंदर आते ही उमेश जी की सांसें रुक जाती है। एकदम से इनकी मौत हो जाती है। उसी वक्त इनकी जवान पत्नी विधवा हो गई। उमेश जी के छोटे बेटा बेटी इन्हें कैसे पाले, कैसे संभाले, और सास ससुर घर पर है, कैसे सब होगा। रोती हुई उनकी पत्नी सोचती है। अब जिंदगी चलने लगती है, लेकिन उमेश जी की मौत के लगभग 20 दिन बाद इनकी छोटी वाली बेटी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो सिर्फ 6 साल की थी। वो रात में और दिन में सोती हुई ये चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। कभी चिल्लाते हुए कमरे में भागने लगती थी, कभी खाना फेंक कर भाग जाती थी। उनकी हरकतों से उसकी हरकतों से घर में सब परेशान हो गए, क्योंकि इसे भी अब धीरे धीरे तेज बुखार आने लगा। बेटी को भी डॉक्टर को दिखाया गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब इसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। कुछ दिन हुए थे बेटी का इलाज चलते हुए और लगभग 5-6 दिन उसके बाद उस बच्ची की भी मौत हो गई। पूरे घर वाले बहुत दुखी हो गए, चिंता में रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। उनके घर में एक कुत्ता पाला हुआ था। बेटी के मरने के बाद अचानक उसकी भी तबीयत खराब रहने लगी। अब सभी सोचने लगे कुछ तो गड़बड़ है। उमेश जी के पिताजी कहते हैं कि मुझे सब बाहरी हवा का काम लग रहा है, हम किसी से बात करें क्या? चलो किसी के पास जाते हैं कल।
रात के टाइम उन्होंने ये सब बोला था। फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह के 4 बजे घर से जोरदार चीखने की आवाज सुनाई देती है। उमेश जी के पिताजी को, वो बूढ़े थे तो धीरे धीरे उठते हैं। उनकी पत्नी भी उठती है और कहती है, क्या हुआ? तो वो उमेश जी की पत्नी चिल्लाई थी, जो अभी विधवा बनी थी। वो घर के आंगन में अपने दोनों हाथ कान पर रखकर खड़ी हुई थी। उन्होंने देखा कि उनका जो कुत्ता है उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। पत्नी बहुत रोई कि इसे क्या हो गया। उमेश जी के पिताजी बोले, ये किसी इंसान का काम नहीं है, इस घर में कुछ तो अलग सा है। लेकिन सबने इनकी बातों को टाल दिया, किसी ने इनकी बात को समझा ही नहीं। सब लोग सोच रहे थे कि ये सब नॉर्मल सी बात है, लेकिन उमेश जी के पिताजी को घर की चिंता हुई। ये उसी पड़ोसी से मिले जो उमेश जी को गांव जाने से रोक रहे थे। उमेश जी के पिताजी उनसे बात करने लगे और सारी बात बताई। उन पड़ोसी अंकल ने पिताजी को एक तांत्रिक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो तांत्रिक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है, उसने हनुमान जी की तपस्या की है। अंकल ने कहा कि वो आपको आश्रम में मिलेगा। उसने वहां तक जाने का पता भी दिया। उमेश जी के पिताजी खुश हुए। उमेश जी के पिताजी बूढ़े व्यक्ति थे। वो जैसे तैसे करके अपने छोटे पोते के साथ वहां पहुंच गए, उस तांत्रिक भगत के पास। जो ये तांत्रिक भगत था वो बहुत जाना माना था, पैसे लूटने वाला या फ्रॉड नहीं था। उसके पास बहुत लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। उस पर हनुमान जी की कृपा थी। तांत्रिक बाबा ने उनकी सारी बातें सुनकर कहा, ठीक है, हम आपके घर पर चलते हैं। अब बाबा घर पर आने लगे। अब वो घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि घर में कुछ गड़बड़ है। वो वहीं रुक जाते हैं। बाबा अंदर नहीं जाते हैं और कहते हैं, इस घर में प्रवेश करने से पहले हम बता सकते हैं कि इसमें किसी आत्मा का साया है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और इस घर में प्रवेश करने वाले हर एक इंसान को वो जान से मार सकती है, यहाँ तक कि मेरे को भी, क्योंकि इस घर में उसकी ताकत पूरी काम करेगी। वो अपने पूरे रूप और पूरी शक्तियों के साथ यहाँ है। इससे हमें लड़ना होगा, लेकिन आपके घर में अंदर जाकर नहीं, हम अपने आश्रम से ही इसे लड़ेंगे। फिर वो अपने आश्रम वापस आ जाते हैं। आते ही बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं। हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक और भोग लगाकर ध्यान में बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान से निकलकर उमेश जी के पिताजी से कहते हैं कि हनुमान जी ने मुझे ध्यान में आपके घर का सारा हाल बता दिया है। आपके घर में मसानी का साया है, ये बहुत खतरनाक है, ये तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने आई है। बूढ़े पिताजी डरते हुए बोले, क्या मसानी? हम समझे नहीं, ये क्या होती है? बाबा ने उन्हें मसानी के बारे में बताया। फिर बाबा कहते हैं कि उमेश पिछले कुछ दिनों में कहीं गया था क्या? पिताजी बोलते हैं, हाँ गया तो था। क्या बात है ऐसी? बाबा बोलते हैं कि उसके साथ सफर में कुछ हुआ था क्या? वो बोले, नहीं मुझे तो मालूम नहीं। बाबा बोले, फिर किसे मालूम है? पिताजी बोले, उसकी पत्नी को मालूम होगा। बाबा बोले, बुलाइए उसकी पत्नी को। उमेश जी के पिताजी उमेश जी की पत्नी को फोन लगाते हैं और उसे आश्रम बुलाते हैं। वो आश्रम आती है और उसी समय फिर तांत्रिक बाबा और उनकी बहू सारी बातें बता देती है। जब वो होश में आए थे तब उनके साथ सफर में क्या क्या हुआ था। बाबा बोलते हैं कि उन्होंने जो जंगल में देखा था वो बहुत खतरनाक काला जादू की तंत्र क्रिया चल रही थी। उसमें उमेश जी ने विघ्न डाल दिया। उन्होंने फिर उमेश जी के खिलाफ जाल बिछा दिया। बस वो लौट रहा था कि आधी रात में जिस बच्ची को उसने कार में बैठाया वो मसानी थी। उसका साया तुम्हारे घर पर उसके साथ आ गया। अब वो आपके घर पर डेरा जमाकर बैठी है। पिताजी बोले, इससे छुटकारा कैसे पाए बाबा? तो बाबा बोले, वो मसानी बहुत ताकतवर है और बहुत ही खतरनाक है। उसको भगाने के लिए मुझे हनुमान जी का आह्वान करना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा, तुम अपने परिवार के सभी लोगों को यहाँ बुला लो आश्रम में। घर में कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से हनुमान जी की शक्ति आपके घर भेजूंगा तो वो शक्ति उस मसानी के साथ आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है, और साथ ही वो मसानी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। फिर बाबा की बात मानते हुए उमेश जी के पिताजी ने सभी लोगों को 20 मिनट में आश्रम में बुला लिया। अब बाबा अपने आश्रम में हनुमान जी की पूजा पाठ का सामान लेकर और हवन प्रक्रिया शुरू कर दी। बाबा आसन पर बैठे हुए थे। उमेश जी के घर वाले भी वहाँ बैठे हुए थे। वो सभी डरे हुए थे। बाबा ने उन्हें हनुमान जी का एक धागा के हाथ में बांध दिया और वो अब पूजा में लग गए। तांत्रिक बाबा ने हवन कुंड में आग लगाई और होठों से मंत्र पढ़ते हुए हवन में आहुति देने लगे। करीब आधे घंटे तक मंत्र पढ़ने के बाद उस हवन कुंड में से एक अग्नि की शक्ति, जो कि हनुमान जी की गदा की जैसी आकृति की शक्ति थी, जिसे बाबा ने उमेश जी के घर की तरफ जाने को कहा, वो अग्नि शक्ति
एकदम से भागती हुई उमेश जी के घर की तरफ जाने लगी। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हुए आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। हवन में पूरी आग जल रही थी। करीब 5 से 10 मिनट बाद बाबा ने आंख खोली और सबको बताया कि हनुमान जी की उस छोटी सी शक्ति ने उस मसानी को तड़पा तड़पा के मारा है। हमने मसानी को खत्म कर दिया है। हनुमान जी की कृपा से उस मसानी से लड़ने में हम सफल हुए। उमेश जी के पिताजी और सभी घर वाले बहुत खुश हुए। उन सभी ने रोते हुए हनुमान जी के सामने अपना सिर झुकाया और पिताजी ने हनुमान जी को स्वामनी का भोग लगाया। तांत्रिक बाबा का भी बहुत धन्यवाद किया। अब उनका परिवार जैसे तैसे जी रहा था, क्योंकि पति ने अपना पति और बेटी को खोया था। यह बहुत ही दर्दनाक घटना हुई इनके जीवन में, जिससे सभी लोग सह रहे थे। इस हादसे को उमेश जी के परिवार वाले जब भी याद करते हैं तो सहम जाते हैं। सोचते हैं कि सही समय पर अगर हनुमान जी की कृपा नहीं हुई होती तो शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता, उस मसानी के शिकार बन गए होते। अब इनके घर में थोड़ी शांति है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।